Hello everyone, I hope you all are doing good. This is Priya from Legal Fly. Welcome back to my channel. यहाँ पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे लॉ सब्जेक्ट्स. तो आज सीखते हैं डेफिनेशन ऑफ jurisprudence given by Holland. तो लेट्स स्टार्ट. तो चलते हैं सेकेंड डेफिनेशन की ओर एंड वो है हॉलैंड की डेफिनेशन. अब उनके बारे में भी कुछ बता देती हूँ. जैसे वो थे ब्रिटिश जूरिस्ट और वो प्रोफेसर थे इंटरनेशनल लॉ के. उनका एक बहुत ही फेमस वर्क है, वो है एलिमेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, जो कि लिखी गई थी 1880 में. तो ये तीनों बातें भी आप जरा समझ सकते हो. अब देखते हैं उनकी डेफिनेशन. वो बोलते हैं जूरिस्प्रूडेंस इज अ फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ. किस तरीके से बोला? फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ. तो हमें तो ये लग रहा है कि हॉलैंड ने ना थोड़ा तो ऑस्टिन को फॉलो किया है, एंड सच में किया भी है. ठीक है, उन्होंने पॉजिटिव लॉ तो उठाया है, बट उन्होंने ये बोला कि फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ है. तो वो क्या बोलना चाहते हैं जरा देखते हैं. वो ये बोल रहे हैं कि भाई जूरिस्प्रूडेंस जो है ना वो फॉर्मल साइंस है रैदर देन मटेरियल साइंस. मटेरियल साइंस में सिर्फ कंटेंट्स की बात हो रही है, मतलब लॉ के कंटेंट्स की बात हो रही है. बट फॉर्मल साइंस में हम उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझते हैं. मतलब मटेरियल साइंस में अगर एक लॉ को उठाए तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, उस लॉ के अंदर बेसिकली सेक्शंस है, पनिशमेंट है, उसके बारे में. बट फॉर्मल साइंस बेसिकली क्या कर रहा है, उस लॉ के अंदर या लीगल सिस्टम के अंदर क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आ रहे हैं ना, जैसे राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटीज, अब क्या क्या प्रिंसिपल्स आ रहे हैं, इनके बारे में स्टडी करना है फॉर्मल साइंस. साथ में वो एक बात और कहते हैं, वो ये कहते हैं कि फॉर्मल का मतलब क्या है. फॉर्मल का मतलब है कि ही इज ओनली कंसर्न विद द फॉर्म, नॉट विद द एसेंस. सो वो सिर्फ फॉर्म को देख रहे हैं, उस लॉ के अंदर के आने वाले जो भी प्रिंसिपल्स है ना, उस फॉर्म के बारे में वो बात कर रहे हैं. ठीक है ना. अब उनके हिसाब से पॉजिटिव लॉ क्या है? उनके हिसाब से पॉजिटिव लॉ है जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन एनफोर्स्ड बाय सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी. तो वो किस तरीके से समझा रहे हैं कि जो पॉजिटिव लॉ का मतलब क्या है. पॉजिटिव लॉ जो है वो है कुछ रूल्स जो कि ह्यूमन के एक्सटर्नल एक्शन को कंट्रोल करती है, और वो कौन एनफोर्स करती है? सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी. मतलब पार्लियामेंट एक लॉ पास करेगी और आपके एक्शंस को कंट्रोल करेगी. सिंपल. कोई भी एक्ट ले लीजिए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, इंडियन पीनल कोड हो गया, कोई भी तरीके का एक्ट, बस आपके एक्शंस को कंट्रोल करिए. सिंपल. तो हमने क्या क्या बोला अभी? हमने बोला उनकी डेफिनेशन है फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ. वो किस तरीके से बोल रहे हैं फॉर्मल साइंस? वो बेसिकली डिस्टिंग्विश कर रहे हैं फॉर्मल साइंस को मटेरियल साइंस से. ठीक है. अब फॉर्मल का क्या मतलब बता रहे हैं वो, कि दैट इज ही इज कंसर्न ओनली विद द फॉर्म. ठीक है. उसके बाद पॉजिटिव लॉ का डेफिनेशन भी देख लिया. तो चलिए इसको थोड़े डीपर वर्जन में समझते हैं. वो कहते हैं, सोचिए अगर हम एक लीगल सिस्टम को समझने जा रहे हैं, जैसे एग्जांपल ले लीजिए यूरोपियन लीगल सिस्टम. अब यूरोपियन लीगल सिस्टम मतलब बहुत सारे लॉज आते हैं, राइट. तो मैं इन सारे लॉज को उठा रही हूं और मैं इन सारे लॉज को एनालाइज कर रही हूं. ठीक है. तो मुझे लगेगा कुछ ऐसे कॉमन एलिमेंट है पूरे सिस्टम के अंदर, राइट. कुछ तो एक कॉमन एलिमेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं पनिशमेंट. हर लीगल सिस्टम में पनिशमेंट अवेलेबल है, राइट. अब वो पनिशमेंट कुछ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इंपैक्ट देती है, राइट. इफेक्ट करते हैं कुछ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई क्राइम हो गया, थेफ्ट हो गया, या किसी भी तरह का लाइक मर्डर हो गया, तो इन सब के ऊपर वो इफेक्ट करता है, राइट. अब पनिशमेंट, कॉमन और सिमिलर ऑब्जेक्ट्स. अब ये पनिशमेंट देने का कोई मॉरल फिनोमिना होगा. आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर एक बार सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. तो वो क्या बोल रहे हैं, कुछ कॉमन एलिमेंट है, वो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को इफेक्ट देता है, इंपैक्ट करता है. ठीक है. अब इस पनिशमेंट देने का कुछ मॉरल फिनोमिना है. ठीक है. अब मॉरल फिनोमिना क्या है, कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं ना हमारी लाइफ में, कि जैसे मर्डर करना या किसी को मारना या स्टील करना या थेफ्ट करना, ये सब गलत बात है. या किसी को हार्म करना, हर्ट करना, ये सब गलत बात है. ये सब हमें नहीं करनी चाहिए, राइट. और एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए. तो ये सारे मॉरल फिनोमिनाज हैं. आप समझे. पनिशमेंट जो एक कॉमन एलिमेंट है, सिमिलर ऑब्जेक्ट के ऊपर इंपैक्ट देती है, वो कि जो भी गलत काम करते हैं, राइट, उसी के ऊपर पनिशमेंट लगती है. यहां पे देखिए मॉरल फिनोमिना, कुछ मॉरल फिनोमिना है ये पनिशमेंट देने का. क्या प्रिजर्व करने के लिए दे रहे हैं? ताकि हम सोसाइटी में एक यूनिटी बनाए रखें,
पीस बनाए रखें, और हमें पता है कि किलिंग, स्टीलिंग या तो थेफ्ट, किसी भी तरीके का रॉन्गफुल एक्ट जो है वो गलत है। ये सब इसके मॉरल फिनोमिनाज हो गए। तो जब हम इन सारी बातों को कलेक्ट करते हैं तो हम 3 चीजें इनके ऊपर लिख सकते हैं। फर्स्ट हम ये लिख सकते हैं कि इन सारे लीगल सिस्टम में ना क्या आइडिया है, क्या कॉमन आइडिया है, इन लीगल सिस्टम का क्या कॉमन पर्पस है, और इन लीगल सिस्टम में क्या कॉमन मेथड है जो चल रहा है। तो इन तीनों चीजों को हम लिख सकते हैं। तो इन तीनों चीजों को देख के हम एक स्कीम बना सकते हैं, और हॉलैंड कहते हैं इस स्कीम को हम फॉर्मल साइंस कहते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ध्यान से सुनिए, बहुत सिंपल है, इतना डिफिकल्ट है नहीं, बहुत सिंपल है। वो किस तरीके से कह रहे हैं, यूरोपियन लीगल सिस्टम को उठाओ, उसको समझो, उसके अंदर कॉमन एलिमेंट को देखो, वो किस सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहा है वो देखो, उसके बाद ये देखो कि उस जो कॉमन एलिमेंट है ना उसका मॉरल फिनोमेना क्या है। इन सारे इंफॉर्मेशन को एक साथ उठाओ, इनसे एक स्कीम को बनाओ। मतलब स्कीम किस तरीके का होगा, 3 चीजों का, आइडियाज, क्या पर्पस है एंड क्या मेथड है। जब आप एक स्कीम को बनाते हो, इसको हम कहते हैं फॉर्मल साइंस। आप समझ रहे हैं? तो यहां पे ये बोल रहे हैं कि जब आप एक लीगल सिस्टम को पढ़ते हो तो इस तरीके से पढ़ो, इन सब चीजों को रखते हुए पढ़ो। और जूरिस्प्रूडेंस का काम ही यही है कि जूरिस्प्रूडेंस इज अ फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। मतलब जो भी पॉजिटिव लॉ है उसके अंदर जो भी पर्पस है, मेथड्स है, आइडियाज फॉलो हुए हैं, इन सब चीजों को डील करता है जूरिस्प्रूडेंस। अब जो ये पर्पस, मेथड एंड आइडियाज है ना, ये जो तीनों चीजें हैं बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम हर लीगल सिस्टम के इन तीनों चीजों को समझ पाए तो हमें ये समझ आएगा कि ये कितने ज्यादा हमारे सोशल लाइफ को ना कंडीशन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, गवर्न करते हैं और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। राइट, जैसे हमने एग्जाम्पल में भी देखा, पनिशमेंट है, उसका मॉरल फिनोमिना क्या है, उसका मॉरल बेसिस क्या है कि पीस बनाए रखना। ठीक है, तो ऐसे जब हम लीगल सिस्टम को समझेंगे और इन तीनों चीजों को समझते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि यार कि ये सारी चीजें बेसिकली सोशल लाइफ को कंडीशन करती है, और साथ साथ जो भी ह्यूमन रिलेशंस है उनको भी कंडीशन करती है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि कोई 2 इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए, ठीक है, तो एक बायर होगा सोचिए और एक सेलर होगा, ठीक है, इनके बीच में एक रिलेशन आया, राइट, एक रिलेशन है, उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक लीगल रिलेशन आया, ठीक है, उसको भी कंडीशन करने का काम जो है ये 3 कॉन्सेप्ट्स करते हैं। तो साथ ही साथ हॉलैंड ये बोलते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस डील्स विद वेरियस रिलेशंस व्हिच आर रेगुलेटेड बाय लीगल रूल्स rather than the rules which themselves regulate these relations। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि जो भी रिलेशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं ना उसके ऊपर, जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया कॉन्ट्रैक्ट का, तो जो भी रिलेशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको गवर्न करने वाले रूल्स जो है उसको नहीं डील करता जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस बेसिकली डील करता है जो भी रिलेशंस है, जो भी रिलेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं ना उनके ऊपर जूरिस्प्रूडेंस स्टडी करता है। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट बना है तो क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है, तो कितने तरीके के राइट्स है, मतलब राइट्स का क्या मतलब हुआ, डीपर सेंस में राइट का क्या मतलब है, ड्यूटी का क्या मतलब है, लाइबिलिटी किस तरीके की है, लाइबिलिटी का क्या मतलब है, इन सब चीजों के बारे में जूरिस्प्रूडेंस डील करती है। तो आपको समझ आए कि हॉलैंड की डेफिनेशन क्या है। हॉलैंड का डेफिनेशन क्या है? इट इज अ फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। सिंपल, फॉर्मल का हमने मतलब समझ लिया, फॉर्मल साइंस किस तरीके से बोल रहे वो समझ लिया, पॉजिटिव लॉ क्या है वो समझ लिया, और हमने ये बोला कि एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इन सब चीजों को कैसे समझे, और एक स्कीम निकालेंगे उसमें 3 चीजें होगी, क्या क्या, पर्पस, मेथड्स, आइडियाज, और ये 3 चीजें बेसिकली सोशल लाइफ को कंडीशन करते हैं, ह्यूमन रिलेशंस को गवर्न करते हैं। तो चलिए अब क्रिटिसिज्म देखते हैं। क्रिटिसिज्म में मैंने 2 क्रिटिसिज्म्स लिए हैं, फर्स्ट जो कि प्रोफेसर ग्रे ने दी है एंड सेकंड डॉक्टर जेंक्स ने दी है। नाउ ग्रे क्या बोलते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस इज नो मोर अ फॉर्मल साइंस दैन फिजियोलॉजी। वो ये बोल रहे हैं कि जैसे फिजियोलॉजी है उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, बोन्स, नर्व्स, मसल्स, ऐसी सारी चीजें उनका सब्जेक्ट मैटर, उनके साथ डील करता है फिजियोलॉजी। वैसे ही जूरिस्प्रूडेंस डील करता है कुछ एक्शंस के साथ, कुछ फॉरबियरेंस के साथ, कुछ ओमिशंस के साथ, राइट, और जो भी इवेंट्स इंडिविजुअल के साथ हो रहे हैं ना इन सब के बारे में ही जूरिस्प्रूडेंस डील करता है। तो बेसिकली देखा जाए तो वो फिजियोलॉजी जो फॉर्मल साइंस है
उससे बढ़कर कोई फॉर्मल साइंस नहीं है जूरिस्प्रूडेंस। वो इस तरीके से क्रिटिसाइज करें तो ज्यादा भी बड़ा चढ़ा के हम बोल नहीं सकते कि वो समझा रहे हैं हॉलैंड को कि भाई जो भी है वो फिजियोलॉजी के जितना फॉर्मल साइंस है ना उतना ही है जूरिस्प्रूडेंस भी। ठीक है, नाउ सेकंड क्रिटिसिज्म देखते हैं। यहां पर डॉक्टर जेंक्स बोलते हैं कि भाई क्या आपको लगता है कि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो प्योर फॉर्मल साइंस है? तो वो ये बोलते हैं कि नहीं, जूरिस्प्रूडेंस एक प्योर फॉर्मल साइंस नहीं है। वो क्यों ऐसा बोलते हैं? वो ये बोल रहे हैं कि जब हम किसी भी लीगल सिस्टम को देखते हैं और उसके अंदर से एक स्कीम बनाते हैं 3 चीजों की, पर्पस, आइडियाज एंड मेथड्स की, 3 चीजों की एक स्कीम बनाएं, तो मतलब हम लीगल सिस्टम का फॉर्म देख रहे हैं, राइट? तो यहां पर जब हमें फॉर्म मिलता है ना तो हमें नेक्स्ट स्टेप की ओर जाना होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम उसको एसर्टर्न करें और एनालाइज करें, उस फॉर्म को एनालाइज करें, उसके अंदर आने वाले कॉन्सेप्ट्स का मतलब समझें। ये उसका सेकेंड स्टेप है। तो जेंक्स बोलते हैं कि हॉलैंड तो सिर्फ फॉर्म की बात कर रहे हैं, वो तो सेकेंड स्टेप की ओर जा ही नहीं रहे। अगर वो सेकेंड स्टेप की ओर जा नहीं रहे तो इसका मतलब वो प्योर फॉर्मल साइंस नहीं है। साथ ही साथ वो ये बोल रहे हैं कि आप जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन कर रहे हो फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, बट आप तो सिर्फ फॉर्म के साथ डील कर रहे हो। जो सेकेंड स्टेप है जिसमें आप वो पर्पस, मेथड, आइडियाज को एसर्टर्न करोगे, एनालाइज करोगे, उसका मतलब समझोगे, ये सब काम तो आप बोल ही नहीं रहे। तो वो ये बोल रहे हैं कि आपने फॉर्मल के साथ साइंस जो यूज करा है ना, तो सिर्फ फॉर्म यूज करने के कारण ये साइंस जो है डिग्रेड होके सिर्फ क्राफ्ट बन के रह गया। तो ये था उनका क्रिटिसिज्म। तो डॉक्टर जेंक्स ने ना थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी। उन्होंने फॉर्मल साइंस को फॉर्मलिस्टिक मैनर ऑफ डीलिंग विद साइंस उसके साथ कनेक्ट कर दिया। मतलब कि एक पर्टिकुलर टॉपिक को उठाओ और उस टॉपिक को हम एक सिस्टमैटिक वे में डील करते जा रहे हैं, वो बता रहे थे जेंक्स की। मतलब फॉर्म ढूंढ लिया, सेकेंड स्टेप की ओर जाओ, एसर्टेन करो, डिफाइन करो, मीनिंग ढूंढो, एनालाइज करो, ये सब उनका सेकेंड स्टेप है। ये फॉर्मलिस्टिक मैनर है किसी भी एक साइंस के साथ या तो किसी भी एक सिस्टमैटिक स्टडी को डील करने का। उतना हमें देखने की जरूरत नहीं है। हॉलैंड ने जो बोला उन्होंने अच्छी तरह डिफाइन कर दिया कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, राइट? ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वाला भी डेफिनेशन समझ आ गया होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, क्योंकि बेल आइकन को हिट करेंगे तो आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलेगी मेरे नए वीडियोस की। तो चलिए, थैंक यू एंड बाय बाय।